सिंध में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल, कारोबारी पाबंदियां भी खत्म। नवीं जमात से ऊपर की क्लासेस में आज से पढ़ाई होगी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के बड़े फैसले। सूबे भर में आज से दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। इतवार और जुमे को मार्केटें बंद रहेंगी। दुकानदारों और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। वजीर आला सिंध कहते हैं 15 दिन बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होंगे। होटलों में रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की भी इजाज़त। सी व्यू भी खोलने का फैसला। 2 हफ्ते बाद शादी हॉल्स भी खुल जाएंगे। मुल्क भर में 5% केसेस से कम शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। विफाक का अपने तालीमी इदारों में पहली ता चौथी, छठी और 7वीं क्लासेस के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे। हुकूमत का आखिरी साल था जब पर 27 स्कीमें थी। इस साल सिर्फ 6 स्कीमें अगले साल के लिए रखी गई हैं। हर साल घटी हैं उसके बाद जब से माशाल्लाह ये लोग आए। पिछले 4 साल में कोई नई स्कीम नहीं दी गई। सिंध के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। वजीर आला सिंध कहते हैं जब से PTI की हुकूमत आई है सिंध की स्कीमें कम हो रही हैं। 4 साल से सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। पंजाब को रोड बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। सिंध की गलियों की नालियां PWD से बनवाई जा रही हैं। हुकूमत ने करप्शन के रास्ते खोल दिए। पानी चोरी का इल्जाम लगाने वाला विफाक खुद कह रहा है मुआहदे पर अमल नहीं कर रहे। विफाकी वजीर असद उमर का सिंध हुकूमत को साफ जवाब। कहा वजीर आला आप सिंध की हुकूमत जरूर है, अवाम नहीं। विफाकी हुकूमत पैसा अवाम पर खर्च करेगी, सिंध हुकूमत पर नहीं। 2 टोक जवाब। बोले सिंध में जो पैसा पहले गया उससे सरे महल बने, नेकलेस खरीदे गए, फ्रांस में जायदादें बनाई गई। सिंध में मोटरवेज पर पीपल्स पार्टी ने एक पैसा खर्च नहीं किया। वजीर आजम ने कराची के लिए 2 तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया। रावलपिंडी में 6th रोड पर पुलिस मुकाबला। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया। जख्मी खातून की हालत खतरे से बाहर। पुलिस तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान कार छीनकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान ने इस्लामाबाद में छीनी हुई गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी छीन ली। मुल्जिमान दूसरी गाड़ी भी छोड़कर जंगल में भाग निकले। मुल्जिमान की तलाश के लिए जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर गार्डन टाउन में पुलिस एहलकार को कुचलने वाले मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान तफ्तीश मुलजिम की गाड़ी में 2.5 करोड़ रुपए मौजूद होने का दावा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। रकम का कोई इल्म नहीं। मुलजिम फैसलाबाद में वाक़ टेक्सटाइल मिल का मालिक है। मुलजिम का कहना है नई गाड़ी खरीदने के लिए रकम लेकर आया था। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है। शहबाज शरीफ को रोक लिया गया, PCL में डाला है। कोई खतरा नहीं है। सारे याद रखना जहांगीर तरीन के पूरे वोट पड़ेंगे इमरान खान के बजट को ला। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे, जिसका इमरान खान को बड़ा दुख है। शहबाज शरीफ को नाम ECL में शामिल करके रोक लिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन निकम्मी है, हुकूमत को खतरा नहीं, आसानी से बजट मंजूर करा लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अपोजिशन के बयानात को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। अपोजिशन कह रही है बजट पास नहीं होने देंगे। मैं कहता हूँ रोक सकते हो तो रोक लो। निचली सतह के ओहदेदार रिश्वत लें तो आवाम को परेशानी होती है। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा शहरी रिश्वत की रकम को खुद पर आए टैक्स तस्वुर करते हैं, लेकिन जब सरबराहान मुमलिकत और वुज़रा बदउनवान हो तो मुल्क दिवालिया हो जाता है। करप्शन के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। बदउनवानी के खात्मे से ही पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। रिश्वत बदउनवानी मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सेमिनार से खिताब में कहा मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, आमदन से जायद असासे बड़े चैलेंजेस हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं।
इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया है। इस मुल्क के अंदर इमरान खान के वजीर लूट रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इमरान खान के एजेंट लूट रहे हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी तक इन्हें ये नहीं पता कि मुआशी पॉलिसियां कैसे चलती हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को करप्शनिस्तान बना दिया। दफ्तरों में रिश्वत के बाजार गर्म हैं। पटवारियों की भर्ती पर लाखों की बोलियां लग रही हैं। 3 साल हो गए, हुकूमत को पता नहीं मौशी पॉलिसियां कैसे चलती हैं। 4 वज़राए खजाना बदले जा चुके, इल्जाम फिर भी पिछली हुकूमतों पर लगाए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई, मुबैना महंगे बिजली मंसूबों पर मनाजरे का चैलेंज भी दिया। बोले हुकूमत किसी भी टीवी चैनल पर साबित करे कि हमारे मंसूबे महंगे थे। हुकूमत खजाने और रेवेन्यू के साथ वही कर रही है जो आटा चीनी के साथ हुआ। आदादो शुमार गलत होंगे तो सूबों को टैक्स वसूलियों में हिस्सा भी गलत मिलेगा। दुरुस्त मनसूबा बंदी भी नामुमकिन है। मुल्क को बहरान पर बहरान का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं ग्रांट्स इस्तेमाल करके ज्यादा रेवेन्यू दिखाने की चालाकी फरेब है। मरियम औरंगजेब ने कहा उन्होंने अवाम की रोटी चीनी के बाद कोरोना फंड के 1200 अरब भी खा लिए। हुकूमत महंगाई का इल्ज़ाम IMF पर लगाकर नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। हुकूमत ने सख्त शराइत पर मुआहदा करके कौम की खुददारी दाव पर लगा दी। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब कीमतें कम करके इसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। की फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, खाने पीने की अशिया के अंदर में 40% इजाफा हुआ है। घी का तेल है, इसकी कीमत के अंदर 124% जो है वो इजाफा हुआ है। इस तरह वो पर्ची के ऊपर चेयरमैन बने हैं, इसी तरह पर्ची के ऊपर उनके मशीर उनको फिगर्स लिख के दे देते हैं। बिलावल साहब पढ़ना शुरू करें खुद। बिलावल भुट्टो पर्ची पर चेयरमैन बने, उनके वज़रा अब भी पर्ची पर फिगर लिख कर देते हैं। फरूख हबीब कहते हैं आलमी सतह पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में 40% इजाफा हुआ। घी और तेल की कीमतें 124 और चीनी की 51% बढ़ी। अपोजिशन को चाहिए सच बोलें। मावन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं इधर भागें या उधर, इमरान खान हर जगह बैठा है, जो बाहर गया है उसको भी वापस लाएंगे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जितने तर्जुमान है वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज करता हूँ, पार्लियामेंट में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आप मुनाजरा करें। कल नवाज चौधरी साहब ने PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की। मैं सिर्फ सवाल करता हूँ कि MQM के साथ आपका क्या रिश्ता था, आपने कौन सी शादी उनके साथ कर ली थी? PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चैलेंज, कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आकर बिलावल भुट्टो से मईशत समेत किसी भी इशू पर मुनाजरा कर लें। फवाद चौधरी बताएं MQM और काफ लीग के साथ निकाह नहीं किया तो क्या किया है। वाज़े किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर नहीं रियासत पर तनकीद की थी। मुवाजना किया जा रहा था कि पंजाब और सिंध के कायदीन के साथ कैसा सलूक किया जाता है। हुकूमत गिराने वालों के अरमान 2023 तक पूरे नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 2.5 साल के दौरान अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत अवाम से किए वादे निभा रही है। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। अवाम को खोखले नारों से बहलाने का दौर गुजर चुका। फिरदौस आशिक अवान बोली अपोजिशन जहनी पस्ती की नई हदों को छूती नजर आ रही है। मईशत से मायूसी के छट्टे बादल अपोजिशन की मायूसी में इजाफा कर रहे हैं। अगला साल ज़रई मईशत का साल होगा। पंजाब में कपास की बुआई का 90 जबकि सिंध में 80% हदफ हासिल कर लिया। माहवन खसूसी जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं गुज़श्ता साल के मुकाबले में कपास की पैदावार कहीं ज़्यादा होगी। इस साल 9 मिलियन गांठों की पैदावार मुतवक्के है। मुल्क की तारीख में गन्ना, मकई और गंदम की सबसे ज़्यादा पैदावार हुई। मुल्क की तारीख में गन्ने की फसल दूसरी बड़ी पैदावार है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। उस वक्त मैंने नहीं पी, मैं ज़िंदगी में पछता रहा हूँ।
मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। गुजरावाला का कासिम पोलियो के बायस एक टांग से माजूरी के बावजूद हिम्मत और हौसले की मिसाल। दुकानों पर शॉपिंग बैग और डिस्पोजेबल गिलास बेचकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाता है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो मुस्तकिल माजूरी से महफूज रह सकें। कासिम की आवाम से अपील। हुकूमती इक़दामात से कोरोना में मुसलसल कमी, केस मुस्बत आने की शरह 3.1% रह गई। 24 घंटों में 1629 नए केस रिपोर्ट, मजीद 76 मरीज जान से गए। वज़ीर सेहत पंजाब की शहरियों से वैक्सीन लगवाने की अपील, कहती हैं अफवाहों पर कान ना धरें, पूरी दुनिया वैक्सीन लगवा रही है। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीन के लिए एक और काउंटर कायम कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन के अंदर कोई गैर शरई चीज नहीं है। काबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं, इनका भी इस पर इत्तिफाक है सबका। ये जो अफवाह साजी होती है, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। सबसे अहम फायदा ये है कि आप खुद भी बचते हैं और औरों को भी बचाते हैं। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। उलमा कराम का फतवा है कोरोना वैक्सीन जायज़ है। शहरी वैक्सीन लगवाकर खुद को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने भी वैक्सीन लगवाई है। मस्जिदों के अमले और मदारिस के असातिज़ा को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। मानसहरा के इलाके लस्सा नवाब के करीब गाड़ी दरिया में गिर गई। एक ही खानदान के 7 अफराद जामबाज, 2 शदीद जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में जाली फिंगरप्रिंट्स की मदद से फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान आला तालीम याफ्ता और मोबाइल कंपनी में अहम ओहदों पर तैनात रहे। मुल्जिमान के कब्जे से 346 सिम्स और रबर से बने 88 जाली फिंगरप्रिंट्स बरामद। तहकीकात के लिए DSP की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। बस 2 दिन का और इंतजार, फिर होगा एक्शन धुआंधार। PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए टीमों ने तैयारियां तेज कर दी। पहले प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से ज़ेर किया। इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। अलीन डार और एहसन रजा फाइनल में एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। हसन रजा, आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, राशिद रियाज, शोज़ेब रजा और ज़मीर हैदर भी PCB एलीट पैनल में शामिल। मोहम्मद अनीस, अली नकवी, इफ्तिखार अहमद मैच रेफरी होंगे। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल। 30 नॉन कॉन्टैक्ट खेलों की सरगर्मियां आज से बहाल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। जिमनास्टिक, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, माउंटेन बाइक, टेबल टेनिस, साइकिलिंग के खेल शामिल। बैडमिंटन, शूटिंग, स्काई जंपिंग, स्नूकर और स्विमिंग की भी इजाज़त। कबड्डी, रेसलिंग, रग्बी, कराटे, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और रस्साकुशी समेत 12 खेलों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। रैली हर साल की तरह इत्थे 1984 रिमैंबरेंस रैली इहनूं कहंदे आ करवाउने आ तां कि साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं पता लगे कि हिंदुस्तान ने किद्दां साडी नस्लकुशी कीती। 1984 में भारत में सिखों के कत्लेआम की याद में लंदन में एहतजाज। सिख बिरादरी की रैली ने बकिंगम पैलेस के सामने भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रैली ट्रेफाल्गर स्क्वायर तक निकाली गई। मुजाहिरीन में खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। सिख कम्युनिटी के एहतजाज को सच, इंसाफ और आज़ादी का नाम दिया गया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले के खिलाफ हर साल रैली निकाली जाती है। और बरतानवी शहजादा हैरी और मेगन मर्कल के यहाँ नन्ही परी की आमद। बेटी की पैदाइश जुमे की सुबह कैलिफोर्निया के अस्पताल में हुई। BBC के मुताबिक प्रिंस हैरी और मेगन का ये दूसरा बच्चा है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं माजिद। इस पर बात करते हैं